सांस का और हमारे भावनाओं में आपस में एकदम क्लोज गहरा संबंध है। कभी आप गुस्से में होंगे तो आप देखेंगे सांस जोर से चल रही है। जब आप रिलैक्स रहते हैं, एकदम रिलैक्स हैं, शांत हैं, तो अपने आप सांस गहरी होने लगती है। तो आज हम, और ये जो नकारात्मक भावना है, हम अपने लोअर चक्रास में जहां स्टोर करते हैं, अपने नेवल चक्रा में, स्वादिष्ठान चक्रा में, नीचे, और अपने फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा, ये सब यहाँ पे हम इसे स्टोर कर लेते हैं। और कई बार वो चक्रास भी फिर ब्लॉक हो जाते हैं। ब्रेथवर्क एक 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 तरीका है जिससे हम वापस से ये नकारात्मक भावनाओं को हम बाहर निकालते हैं, उसे रिलीज करते हैं। कई बार हमारी संस्कृति में हमको सिखाया गया, खास करके लेडीज को, कि ना अपनी अपनी भावनाओं को और सप्रेस करके रखते हैं। जेंट्स में अगर आपको, हम रो नहीं सकते, आंसू मतलब कमजोरी की निशानी, तो वो भी अपने अपने तरीके से फिर वो भी अपनी भावनाओं को सप्रेस करके रखते हैं। तो आज हम, और ये जो दबी हुई भावनाएं हैं, ये कोई, इनकी अपनी ऊर्जा बहुत कम है। हमने कल चार्ट में देखा कैसे उनकी ऊर्जा, नेगेटिव इमोशंस इज वेरी लो वाइब्रेशन। तो उसको हमेशा कांस्टेंट एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो रोज हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज अच्छी नींद हो गई, बढ़िया हम एनर्जी हो गई, चार्ज हो गई, पर जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है, ये हमारी पूरी क्रिएटिव एनर्जी ये भावनाएं कंज्यूम कर लेती। तो ये खाली नहीं बैठी है। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, दबी हुई भावनाएं हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट ये कॉन्स्टेंटली आपकी क्रिएटिव एनर्जी को, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को, ये हमेशा पूरी पूरी ले लेती। रिसर्च कहता है कि 90% आफ्टर द एज ऑफ 35-40, 90% हमारी एनर्जी ये फियर बेस्ड इमोशन, सर्वाइवल बेस्ड इमोशंस, इनको जीवित रखने के लिए ही चले जाती, क्योंकि इनकी खुद की ऊर्जा बहुत कम है। तो ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को, आपकी प्रोडक्टिव क्रिएटिव ऊर्जा को ये कंज्यूम कर लेती है। फिर इसीलिए फिर हमें एग्जॉशन फील होता है, थकान महसूस होती है, राइट, एक बर्नआउट महसूस होता है। पर अगर, और ये जितने ज्यादा सालों तक के, जितने ज्यादा टाइम तक के रहेगी, ये टाइम के साथ 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 में और ज्यादा ऊर्जा कंज्यूम करती फिर। और फिर ये जो पहले जो शरीर में थी, अब वही शारीरिक रोग बन जाता है। जो एनर्जेटिक, जो पहले एनर्जी बॉडी में थी, अब वो फिजिकल बॉडी में आ जाता है। फिर इसीलिए एक एज के बाद फिर हमें बीमारियां चालू हो जाती। अगर ये नकारात्मक भावनाएं हम स्टोर नहीं करेंगे, उसको लेके नहीं चलेंगे, तो फिर हमें कोई बीमारी होने का कोई कारण नहीं। और एनी डिजीज इज साइकोसोमैटिक, राइट। पहले साइक में है, फिर सोमा है। सोमा मतलब शरीर, बॉडी, फिर बॉडी में आती। फर्स्ट इट इज द माइंड, इट इज इन इमोशंस, एंड देन इट कम्स इनटू द बॉडी, फिजिकल बॉडी, लास्ट में आती। तो इसीलिए इट इज, और ये जितना ज्यादा समय रहेगा, ये उतनी एनर्जी कंज्यूम करती है। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 50 किलो की थैली लेके जाने का है या बैग लेके जाने का है, तो जितना मैं लंबा जाते जाऊंगा, वही वजन अब मुझे आगे जाके ज्यादा लगने लगेगा। पहले 15 कदम 20 कदम तो ऐसा लगेगा अरे कोई खास बात नहीं, फिर उसके बाद वही बोझ अब ज्यादा लगने लगेगा। 1 घंटे बाद तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे, कहीं 500 किलो लेके चल रहे हैं। तो जितना समय आप ये इमोशंस को लेके चलेंगे, ये नकारात्मक भावनाओं को आप ढो के चलेंगे, उसका बोझ आपको उतना ज्यादा महसूस होने लगेगा।
और ये फिजिकल बॉडी में भी इम्पैक्ट करेगा। आपको डिजीजेज है, कई बार हमको कई कई तरह की बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारा शरीर ही हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, क्योंकि आप ही के दुश्मन बन गए। आप ही ने अपने अंदर नकारात्मक भावनाएं स्टोर कर ली और आप ही आपकी ऊर्जा कंज्यूम कर रहे हैं। पर जब हम ये ब्रेथ वर्क करेंगे, ये ऊर्जा, ये सब इमोशंस को रिलीज करेंगे, तो हम एक्चुअल में फिजिकली लाइटर महसूस करें। ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम बिल्कुल मुक्त हो गए, फ्री हो गए। आपके चेहरे पे ऐसा लगेगा कि जिसकी उम्र 2 साल 5 साल कम हो गई। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज दिस इमोशंस। और हम जो प्रोसेस करने वाले हैं, बहुत साइंटिफिक तरीका है ये। जब आप तो हम क्या करने वाले हैं, जो हम ब्रेथ वर्क करेंगे, इसमें हम गहरी सांस अंदर लेते हैं और जैसे ही सांस अंदर लेंगे तुरंत बाहर सांस छोड़ेंगे। पूरी सांस अंदर लेंगे और पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे अगली गहरी सांस फिर अंदर लेंगे, नाभि तक के। तो 2 सांस के बीच में कोई अंतराल नहीं, कंटिन्यूस ब्रीदिंग। ऐसे ही करीब हम 25 मिनट तक के ऐसे ही सांस लेते रहेंगे। तो होता क्या है, शुरू में जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर रेजिस्ट करेगा, प्रतिरोध करेगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत होगी, इतने सालों से ये इमोशंस को लेके चले। योर बॉडी इज एडिक्टेड टू दोज इमोशंस। अब आप अपने शरीर के एडिक्शन को बोल रहे हो कि नहीं, अब आप इसको छोड़ दो, जाने दो, तो बॉडी पहले आपको रेजिस्ट करेगा। आपको हो सकता है कोई शरीर में कोई बॉडी पार्ट में पेन होए, एकदम से डर लग जाए, अरे कहीं मैं मर गया तो, कहीं मैं मर गई तो। बट आपको मैं वादा करता हूं, आज तक के लाखों लोगों ने किया है, सब लोग जीवित ही वापस आए हैं। तो डोंट वरी। सो बट कई बार वो डर आता है, अरे मैं इतनी गहरी सांस ले रही हूँ, इतना गहरा सांस ले रहा हूँ, अरे मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, अरे ये पेन हो रहा है, ये हेडेक हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। कई बार ज्यादा ठंड लगती है, कई बार गर्मी लगती है, कई बार रोना आता है, कई बार ऐसा मन करता है चिल्ला लो। तो हमें जो हो रहा है होने देना। ये आज मौका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, रुकने का नहीं। और हम सब ग्रुप में हैं, ग्रुप एनर्जी इज वेरी पावरफुल। ज्यादातर ब्रेथ वर्क ग्रुप में किया जाता है, ग्रुप में बोलते हैं और ज्यादा पावरफुल होता है रेदर देन वन ऑन वन सेशन, क्योंकि एक दूसरे की ऊर्जा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ब्रेथ वर्क में कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। 1200 से 1500 पॉजिटिव केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं इन वन ब्रेथ वर्क सेशन। आप एक केमिकल रिलीज करते हैं, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन आप कब रिलीज करते हैं, जब आप रात को सोने जाते हैं, तो इट पुट्स योर बॉडी इनटू ग्रोथ एंड रिपेयर। ये हमें वापस हमारे शरीर को स्वस्थ करना चालू कर देती है, हील करना चालू कर देती है। इसलिए सुबह हमको एकदम फ्रेश लगता है। अगर आप 3 दिन 2 दिन नहीं सोइए, 1 दिन नहीं सोइए, 3 दिन नहीं सोइए, तो हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। तो मेलेटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेथ वर्क करते टाइम वी रिलीज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मेलेटोनिन। बॉडी में कई प्रकार की हीलिंग्स होती है। जब हम ये इमोशंस को रिलीज करते हैं और जब हम अपने सांसों के साथ बन जाते हैं, इतनी प्राण शक्ति हमारे शरीर में आ जाती है, इतनी प्राण शक्ति एक्टिवेट हो जाती है कि हमारे वाइब्रेशंस जो है, हमारे जो कंपन है, एकदम उच्चतर हो जाते हैं। हम अपने कंपन को बढ़ा देते हैं। और जब हमारा कंपन बढ़ जाता है, तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, जो दबी हुई भावनाएं हैं, ये जो फ्रोजन मेमोरीज है, जिसको हमने ताले में नीचे बंद करके रखा था, अब उसकी ऊर्जा बहुत लो है और आपके शरीर की ऊर्जा एकदम बढ़ गई है। तो अब कोई एनर्जी मैच नहीं है, तो ये अपने आप ही उभर के बाहर आने लगती है, रिलीज होने लगती है। तो हम सिंपल काम कर रहे हैं हमारे वाइब्रेशंस को रेज कर।
हमें ये नहीं सोचना है कि अरे ये दबी हुई भावना थी, मैंने ये रोक के रखा कि ये कौन सी भावना थी, इसको निकालो उसको, हमको कुछ नहीं करना। हमको सिर्फ अपने वाइब्रेशंस को रेज करना है और सिर्फ गहरी सांस अंदर लेना है, गहरी सांस बाहर छोड़ना है। तो हमारे वाइब्रेशंस अपने आप रेज होते हैं, हमारे कंपन अपने आप बढ़ेंगे, आपका स्पंदन अपने आप बढ़ेगा। तो फिर ये जो नकारात्मक भावनाएं अपने आप रिलीज होना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब उनके लिए आपका घर, आपका शरीर जिसको उसने अपना घर बना लिया है, अब ये सेफ नहीं। उनको लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ ये घर मेरे लिए ठीक नहीं है, इसका कंपन तो कुछ अलग ही है। ये आपके शरीर से अपने आप रिलीज होना चालू है। इंस्टेड ऑफ पैनिक अटैक, ऑल ऑफ सडन यू फील अ लव अटैक। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर लव केमिकल रिलीज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में 15 गुना बढ़ जाती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं, नेजल ब्रीदिंग, फास्ट नेजल ब्रीदिंग करते हैं गहरी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाउ रिसर्च शोज दैट 2015 में एक रिसर्च आई कि 15 टाइम्स मोर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है। तो हमारे जो तो उससे कोई हार्ट डिजीज नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो लंग्स है उसको डायलेट कर लेता है, अब उसके जो नर्व्स है उसको डायलेट कर देता है। कोई भी कैल्सिफिकेशन हो हार्ट में तो वो अपने आप पिघलने लगता है। हमारे हार्ट, ऑक्सीटोसिन, इट ओपन्स अप योर हार्ट। कोई दुश्मन के बारे में सोचेंगे तो ऐसा मन में सिर्फ उसके प्रति भी प्यार की भावना है। कोई दुश्मन बचता ही नहीं, सबसे अपनापन लगने लगता है, सबसे एकत्व के भाव महसूस होने लगते हैं। जब हम कंटिन्यूस ब्रीदिंग करते हैं तो एक और होता है कि हमारे स्पाइन में, ऑन द बेस, हमारे जो बेस चक्र में, जो हमारा जो फर्स्ट चक्र है, बेस चक्र, उसमें स्पाइनल फ्लूइड रहता है। और वो जो स्पाइनल फ्लूइड है वो धीरे धीरे एवरी टाइम, हर बार आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये जो लिक्विड है ये ऊपर जाना चालू हो जाता है। हर बार आप सांस लेते हैं और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है, और ये ऊपर जाके हमारी जो तीसरी आंख है, पीनियल ग्लैंड जो है, उसको ये टच करता है और उसमें फिर एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे एक्टिवेट हो जाता है। पीजियो इलेक्ट्रिक करंट्स उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। वहां पे क्रिस्टल्स है और वो जब ये जो लिक्विड जब जाता है तो पीजियो इलेक्ट्रिक करंट एक्टिवेट होता है एंड हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। वी रिलीज अ केमिकल कॉल्ड डीएमटी। डीएमटी इज अ स्पिरिट मॉलिक्यूल। फिर आप अपनी आंखों से, जो आप नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते, we tune into fifth dimensional frequencies. We are living in 3 dimension. तो हम लिमिटेड चीज देख सकते हैं, पर जब हम वो एक्टिवेट कर देते हैं तीसरी आंख, तो वी आर एबल टू ट्यून इनटू अदर फ्रीक्वेंसीज। अब वो चीज हमें दिखने लगती है। कई बार हम अपने स्पिरिट गाइड से मिलते हैं, मास्टर से मिलते हैं। कई बार हमारे जो लव वंस हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, और हमें लगता है कि नहीं शायद मैं और टाइम बिता पाता ये बात कर पाता, हमें क्लोजर नहीं मिला, हमको लगता है कि नहीं मुझे उनसे कुछ और कुछ मैं कहना चाहता था, कुछ उनसे सुनना चाहता था, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर वो 3 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी में नहीं आ सकते, बट 5th डायमेंशन में वो भी आ सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। तो वो एक मीटिंग ग्राउंड बन जाता है आपस में संवाद का, आपको उनसे गाइडेंस मिलती है। तो अलग अलग कई प्रक्रिया होती है ब्रेथवर्क में। ये एनर्जी जो मूव होती है, कुंडलिनी एनर्जी मूव होती है, लोअर चक्रा रिलीज होता है, धीरे धीरे एनर्जी ऊपर ऊपर मूव होती है, हार्ट चक्रा, विशुद्ध चक्रा, अजना चक्रा, सहस्र चक्रा, ऐसे करके आगे बढ़ती है। और ये सब ऑटोमेटिक होगा। आपको ये नहीं सोचना है अरे एनर्जी यहां जाओ वहां जाओ, उसकी अपनी इंटेलिजेंस, वो अपना काम करती है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, गहरी सांस अंदर लेना है। तो याद रखें, सांस नाक से अंदर लेना है, नासिका से लेना है, और छोड़ते समय आप नाक से भी ले सकते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल है।
बट शुरू में एटलीस्ट फर्स्ट 5 से 10 मिनट सांस, गहरी सांस नाक से लेना है। फिर आपका एक इंट्यूटिवली फिर बॉडी आपको गाइड करेगी क्या करना है। शुरू के 5 से 10 मिनट आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा। सो आपको अपने शरीर के प्रतिरोध के ऊपर उठना है। You have to overcome and overcome until you become. Right? बट उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद फिर बॉडी अपना रिदम पकड़ लेगी। फिर आप आराम से 25 मिनट कर पाएंगे। तो टोटल जो प्रक्रिया है, और मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे हैं जिन्होंने अपनी सीवियर बीमारी, मतलब जिसको ठीक कर लिया। मेरे पास 8 रिकॉर्डेड केसेस हैं 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर के, जिन्होंने अपने कैंसर को रिवर्स कर दिया। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, ऑटोइम्यून डिजीज हो, आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस है, आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब तो इजीली चले जाएगा। फर्स्ट टाइम आज से 6 साल पहले मैंने जब टीचिंग चालू किया, तो जब पहला सेशन ब्रेथवर्क का लिया बॉम्बे में, एक आदमी आया था व्हील चेयर पे, उसकी फैमिली उसको लेके आई थी। उसको 1 साल पहले पैरालिटिक अटैक हो गया था, आधी बॉडी काम नहीं कर रही थी और मुंह से आवाज चले गई थी। आफ्टर द ब्रेथवर्क सेशन वो व्हील चेयर से उठ गया और उसकी आवाज आ गई। जो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि रियली ऐसा भी एक सेशन में हो सकता है। तो हमारी बॉडी, वी नो आवर बॉडी इज अ मिरेकल मशीन, ये चमत्कारों की मशीन है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दोस्तों, ये जो सेशन है टोटल 1 घंटा 17 मिनट का है। पहला 7 मिनट हम हार्ट कोहेरेंस से चालू करेंगे, अपने हृदय से सांस लेंगे, अपने हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करेंगे। फिर अगला जो 25 मिनट है, उस 7 मिनट के बाद जो अगला 25 मिनट है वो रियल ब्रेथवर्क सेशन है। और ये जो ब्रेथवर्क सेशन है दोस्तों, ये ध्यान नहीं है, मेडिटेशन नहीं है। ये जैसे जिम में हम जाते हैं ना, अपने आप को मसल बनाना है तो अपने आप थोड़ी एक्सरसाइज करना पड़ता है, राइट? थोड़ा अपने आप को कष्ट देते हैं, बट फिर बाद में अच्छा लगता है। तो ये अपने आप को चैलेंज करने का टाइम है। ये 25 मिनट अपने आप को चैलेंज करना है, राइट? वी हैव टू पुश आवरसेल्फ, चैलेंज आवरसेल्फ। और ये जब आप सांस लेंगे तो ये हमारी जो एनालिटिकल माइंड है उसको ये नम कर देता है। उसको ये जो हमारे ब्रेन में जो हम इतने विचार चलते हैं, इधर के विचार, वहां के विचार, ये अपने आप इसको एनास्थाइज कर देता है। तो आप जब वो एनास्थाइज हो जाता है तो आप एक पारलौकिक अवस्था में चले जाते हैं, साइकेडेलिक स्टेट में चले जाते हैं, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो 25 मिनट हम ये करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आप उसमें स्लिप हो जाएंगे। And you'll connect to your higher being, connect to your inner being, to your consciousness. अपनी दिव्यता से आप जुड़ जाते हैं। Our consciousness is always with us, but हमें लगता है हम स्वयं भगवान हैं, राइट? पति जी हम सबको कहते थे ना, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सारे भगवान, हम स्वयं भगवान हैं, पर हम अपनी भगवत्ता से जुड़ते नहीं हैं। क्योंकि ये तो हमारी और हमारी भगवत्ता के बीच में जो दीवार है, ये नकारात्मक भावना ही दीवार बन के बैठी। जैसी ये दीवार ढह जाती है, हम अपनी भगवत्ता से जुड़ जाते हैं। वी कनेक्ट टू आवर ओन डिविनिटी, वी कनेक्ट टू आवर ओन कॉन्शियसनेस। बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इमोशंस, ये नकारात्मक भावना के कारण हमें कभी विश्वास ही नहीं हो कि नहीं, हम स्वयं भगवान हैं। क्योंकि ये हमेशा दीवार बन के बैठी थी, उसका अनुभव ही नहीं होने दिया। और फिर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारी जो सोशल सिचुएशन है, सब चीज हम हमेशा सुख को बाहर ढूंढते हैं कि नहीं, सुख तो बाहर है, गाड़ी मिलेगी तो सुख है, ये संबंध हो जाएगा तो सुख है, हर चीज में बाहर सुख ढूंढते हैं।
पर हम भूल गए कि सुख का खजाना तो हमारे अंदर है। जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो वो सत्य चित आनंद, परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, अनंत आनंद की अनुभूति होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी से पानी में मीन प्यासी, पानी में रहकर भी अगर मछली प्यासी हो वैसी हमारी स्थिति है। हम अपनी आत्मा से ओतप्रोत हैं, जो जो सत्यचित आनंद है, जिसका वेरी नेचर इज परम आनंद, परम शक्ति, और फिर भी हम दुखी चल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि ये सुख का खजाना, दिव्यता का खजाना हमारे इतने करीब है, हमारे अंदर ही है। हमें लगता है इट इज टू गुड टू बी ट्रू। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना इजी कैसे हो सकता है? बचपन से तो बताया गया था कि मेहनत करो, खूब काम करो, तो कुछ मिलेगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बैठे बैठे एक जगह बैठ जाओ, सिर्फ सांस लेते रहो और सब कुछ मिल जाएगा? पर ये अनुभव की बात है। जब एक बार अनुभव हो गया, एक बार उसका स्वाद आपने चख लिया, तो आपको रियलाइज होता है कि अरे ये तो दिव्यता खजाना मेरे अंदर है। फिर बाहर के सुख का मोह अपने आप भंग हो जाता है। वो उसके सामने छोटी चीज लगती है। जो अंदर के शंकर को जान लिया, वो अंदर के शंकर का अनुभव कर लिया, तो बाहर की चीज कंकर पत्थर लगती है। जब करोड़ों अरबों रुपए का खजाना आपने उसको महसूस कर लिया, तो बाहर के हजार लाख रुपए बहुत अब उसका मोह नहीं रह गया। जब तक कि वो नहीं मिला था तो वो 1000 रुपए भी बहुत मायने रखते थे। चलो उससे कुछ तो खर्चा पानी निकल रहा है, कुछ तो सीख मिल रहा है। पर जब अरबों रुपए मिल गए, अरबों का खजाना मिल गया, तो अब वो 1000 का उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, तो अब उससे अटैचमेंट खत्म हो। अध्यात्म में हम सब कहते हैं अरे बाहर की चीजों से अटैचमेंट मत रखो। हर धर्म सिखाता है बाहर की चीजों से अटैचमेंट मत रखो। पर अटैचमेंट, बाहर की चीजों से अटैचमेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमको कुछ सुख मिलता है। भले कुछ क्षण के लिए मिलता है, कुछ दिन के लिए मिलता है, बट कुछ सुख तो मिलता है। और हम सब की चाह है, हम सब 7.9 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट, लगभग 8 खरब लोग हैं, सबकी एक ही चाह है। हम सब एक ही चीज की चेष्टा कर रहे हैं, सुखी रहने की। पर हमें हमेशा यही मालूम है कि सुख बाहर है। पर जब आपने उस खजाने का अनुभव कर लिया, तो बाहर के सुख उसके सामने बहुत फीके लगने लगते। फिर उसका मोह अपने आप ही टूट जाता है, फिर वो अटैचमेंट अपने आप ही टूट जाता है। अपने आप को में इतना एक आत्मनिर्भरता आ जाती है, सच्ची आत्मनिर्भरता वो है। क्योंकि मुझे मालूम है चाहे बाहर कोई भी परिस्थिति हो, मैं कभी भी आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दे के अपने खुद के खजाने से जुड़ जाता हूं। और जब वो जुड़ जाता हूं तो फिर सत्यचित आनंद का अनुभव होने लगता है। बट 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 मैजिक क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? When things change inside you, things start changing around. जब आप अपने वाइब्रेशंस को बदलते हैं, जब आप अपने अपने भावनात्मक अंदर अपने भावनाओं में रूपांतरण करते हैं, तो आजू बाजू भी आपकी चीजें बदलना चालू हो जाती है। जो दुनिया, जो दुनिया हमारा आईना है, ये एक आईना है। क्वांटम फील्ड, ये सृष्टि एक आईना के रूप में काम करती है। जैसे मेरे भाव होंगे वो आईने के रूप में, वैसे लोग, वैसी परिस्थिति मेरे को उस रूप में, मुझे आईने के रूप में मेरे जीवन में घटित होने लग जाएंगे। जैसी मनस्थिति वैसी ही परिस्थिति। तो जब मनस्थिति बदलने लगती है तो अपने आप हमारी परिस्थिति बदलने लगती है। हम पूरा समय बिताते हैं अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए। हम आईने को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
जबकि ठीक हमें अपने अंदर करना है। अगर आप कितना ही महंगा आईना ले आए आप, पर अगर आप मोटे हैं तो आपके आईने में आपको मोटे ही लगेंगे। अगर आप पतले हैं तो आप आईने में पतले ही दिखेंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये आईना मुझे बहुत ज्यादा पतला दिखा रहा है या बहुत ज्यादा मोटा दिखा रहा है, अरे मुझे तो गोरा होना है, तो चलो दूसरा आईना बदल दो, वापस वही दिखेगा। पर वही आईने में कोई पतला खड़ा हो जाएगा या कोई गोरा खड़ा हो जाएगा तो उसको वो चीज गोरी दिखेगी, अपने आप को गोरा। तो आईना आईना तो वही दिखाएगा जो आप हैं। पर हम कोशिश करते रहते हैं हमेशा आईना को बदलना, उसको उसको फिक्स करें। एक शराबी था, रोड क्रॉस कर रहा था, शराब के नशे में था, एक गाड़ी से टकरा गया, चेहरे से खून आने लगा। अब वो नशे में ले देके अपने घर पहुंचा, घर में देखा, रात को बाथरूम में गया, आईने में देखा तो देखा अरे आईने से तो खून टपक रहा है। तो उसने बैंडेड निकाला, पूरे पूरे आईने में टेप बैंडेड चिपका दिया कि आईने से तो खून बह रहा है। जब सुबह उठा तो उसको रियलाइज हुआ, अरे मैंने क्या बेवकूफी की, खून तो यहां से बह रहा है, मैं आईने पे। पर हम लोग सब वैसे ही, हम नशे में, हम जैसे कोई नशे में चल रहे हैं, बाहर की चीजों को फिक्स करने लगे। बट एक चीज को फिक्स करते हैं, दूसरी चीज बिगड़ जाती है, दूसरी चीज फिक्स करते हैं, तीसरी चीज बिगड़ जाती है। जब तक ये वेल्थ क्रिएट करते हैं फिर हेल्थ चले जाती है, हेल्थ आती है तो कोई रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, तो पूरी लाइफ बदल जाती है फिक्स करने में। पर हम जो रियल चीज जिसको फिक्स करना है अंदर को, उसको हम ठीक नहीं करते। एंड दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। आवर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, आवर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हमारे विचार इलेक्ट्रिक शक्ति है, ऊर्जा है। बट जो जो भावनाएं हैं वो चुंबकीय शक्ति। अपनी भावनाओं के अनुरूप हम चीजों को आकर्षित करते हैं। हम सब चाहते तो अच्छा है, वी वॉन्ट टू थिंक अबंडेंस, बट वी आर फीलिंग लैक। हम सब चाहते हैं कि और पैसा आए और समृद्धि आए, पर अंदर से कमी महसूस होती है, महसूस कमी की अंदर से, बट भावनात्मक रूप से कमी महसूस कर रहे हैं। तो विचार और भावनाएं दोनों अलग अलग डायरेक्शन, इसलिए हम जो चाहते हैं वो पा नहीं पाते। पर अगर हम भावना जैसा हम चाहते हैं, जो जैसे हमारी सोच है, अगर हमारी भावनाएं भी उसी के अनुरूप हो गई तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो हमको बोला तो गया है, अरे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पर पॉजिटिव फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी कंडीशनड हो गई है। हमारे जीवन के अनुभव ने हमारे बॉडी को कंडीशन कर दिया है नेगेटिव इमोशंस में रहने। कितना भी मैं सोचूं बट भावना नहीं बदल रही, तो असली मेहनत जो है हमें अपनी भावनाओं में रूपांतरण करने का। इसीलिए ध्यान, ब्रेथवर्क, ये हमारी डायरेक्ट भावनाओं को रूपांतरण करते हैं, इसीलिए फिर जीवन बदल जाता है। एक पूरा जीवन चमत्कार बन जाता है। तो दोस्तों, जीवन में जो चाहिए, जो पाना है आप पा सकते हैं अगर आपने अपने भावनाओं को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन मास्टरी। उसको जीत लिया तो सारा जग जीत लिया, फिर आप महावीर बन गए। बाहर को जीता, दुनिया को जीता तो वीर बने, खुद को जीता तो महावीर बन गए। तो हमें खुद को जीतना है, खुद के ऊपर मेहनत करना है। तो आज हम ब्रेथवर्क जो करेंगे, खुद को जीतने की, खुद के ऊपर जीतेंगे। हमें अपने एनालिटिकल माइंड को छोड़ना है। वी हैव टू ड्रॉप ऑल द लॉजिक। लॉजिक डज नॉट प्रोड्यूस मैजिक, तो दैट्स व्हाई वी ड्रॉप द एनालिटिकल माइंड। इसलिए हम कोई गिनती नहीं करते हैं, अरे मैंने चार सांस अंदर ली, 5 सांस बाहर छोड़ी, कोई गिनती नहीं। सिर्फ गहरी सांस अंदर लेना है, गहरी सांस, फिर पूरी सांस बाहर छोड़ना है, बस कंटिन्यूस यही करते रहे।
Now, during the breath work, you may feel like crying, you may feel like laughing, you may feel like shouting. तो जो होना है, you may feel like moving your body, जो आपकी इच्छा हो होने देना, रोना, चिल्लाना, हंसना, शरीर हिलाना, जो हो रहा है होने देना. अगर बाजू में कोई आपके रो रहा है या चिल्ला रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है. You know that they are, something is opening up in them. They are ready to release. They are raising their vibration. So you, in your mind, you bless them. और जब दूसरे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको भी इजी होएगा अपने आप को एक्सप्रेस करना. तो वो हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, राइट? All the more you have to say, go sister, go brother, go, let it happen. जब दूसरे अपनी वल्नरेबिलिटी शो करते हैं, तो आपके लिए भी इजी हो जाता है अपनी वल्नरेबिलिटी शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, आंखें पूरे टाइम बंद रखना है. तो फर्स्ट 7 मिनट हम हार्ट कोहेरेंस करेंगे, अगले 25 मिनट ब्रेथ वर्क करेंगे, लास्ट 35, उसके बाद 35 मिनट ओनली म्यूजिक रहेगा, और आखिरी 10 मिनट में अगेन आई विल गिव माय गाइडेंस विद सम अफर्मेशन, फिर हम अपनी आंखें खोलेंगे, राइट? तो टोटल सत्र है 1 घंटा 17 मिनट का. तो दोस्तों, मेरा ये वादा है, जितने भी आज तक के हजारों ब्रेथ वर्क सेशन में करा चुका हूं, पर आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करूंगा. क्या आपका मुझसे कमिटमेंट है कि आप भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेंगे? बेस्ट, एवर बेस्ट. यस, एक दूसरे को आजू बाजू बोलिए कि आई विल गिव माय अल्टीमेट बेस्ट, माय एवर बेस्ट. अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करें, कमिट करिए एक दूसरे को. Amazing, very high energy today. So I'm super excited. PMC हिंदी बदले जीवन.